हेलो एवरीवन। ये कहानी है एक गांव की। एक किसान के पास एक आदमी काम करता था, लेकिन वह किसान यही समझता था कि अगर तुम समय पर काम नहीं करते हो तो हमें नुकसान हो सकता है। मगर उस आदमी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। किसान को किसी काम से बाहर जाना था। उसने उस आदमी को बताया कि तुम्हें शाम होने से पहले ही खेत में पानी दे देना है, जिससे खेत को पूरा पानी मिल जाए। यह कहकर किसान चला गया था। उसके बाद वह आदमी सोचने लगा कि अभी शाम होने में काफी समय है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद पानी का प्रयोग कर लूंगा। मगर वह सो गया था। जब उसकी आंख खुली तो वह देखता है कि किसान उसके सामने खड़ा है और देख रहा है। वह किसान कहने लगा कि तुम समय पर काम क्यों नहीं करते हो? अब रात होने वाली है और तुमने अभी तक पानी नहीं दिया है। वह आदमी कहने लगा कि मैं भूल गया था। किसान को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए वह किसान कहने लगा कि आगे से ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। तुम्हें समय पर काम करना सीखना चाहिए, मगर तुम ध्यान नहीं देते हो। लेकिन वह आदमी बहुत आलसी हो गया था। वह कोई भी काम नहीं करना था। वह यही सोचा करता था कि किसान को हमेशा समय का ध्यान रहता है। वह ये नहीं सोचता कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूं? मैं सोचता तो हूं मगर फिर भूल जाता हूं। किसान उस आदमी के पास आया और कहने लगा कि कुछ दिन बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि फसल खराब ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत नुकसान होगा। आदमी कहने लगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। किसान ने कहा कि कोशिश नहीं, ध्यान देना है। पता नहीं तुम कब समझोगे, तुम्हें ध्यान रखना होगा। किसान के यहाँ पर एक मेहमान आया और किसान से बातें करने लगा था। वह मेहमान इसलिए आया था क्योंकि कुछ दिन बाद उनके यहाँ पर लड़की की शादी थी, इसलिए किसान को भी उस शादी में जाना था। जब किसान को पता चला कि शादी उस दिन है जब फसल तैयार होगी, तो उसे चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह उस आदमी पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। अब फसल तैयार हो जाएगी और मुझे शादी में जाना होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरी फसल को अगर नुकसान हो गया तो पूरे साल का नुकसान हो जाएगा। किसान ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि मुझे 2 दिन बाद शादी में जाना होगा, इसमें मेरे 2 दिन लग जाएंगे। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम्हें फसल का ध्यान रखना होगा। वह आदमी कहने लगा कि ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। मगर किसान को चिंता हो रही थी, पता नहीं अब क्या होगा। जब 2 दिन हो गए तो वह किसान कहने लगा कि अब मुझे जाना होगा, तुम्हें 2 दिन तक फसल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। यह कहकर किसान चला गया था। आदमी ने सोचा कि इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। वह आदमी खेत पर गया था। उसके बाद उसने फसल को देखा तो सब कुछ ठीक है, इसलिए थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह आराम करने गया था। कुछ देर बाद वह सो गया था। जब भी वह सोता था उसे हमेशा गहरी नींद आ जाती थी। वह आराम से सो रहा था और उसे यह भी नहीं पता था कि खेत में बहुत से जंगली जानवर आ गए थे, जिन्होंने सारी फसल खराब कर दी थी। इसके बाद किसान का बहुत नुकसान हो गया था, जिससे वह परेशान हो सकता था, मगर इसकी चिंता उस आदमी को नहीं थी। जब वह सोकर उठा तो देखा कि जानवर ने सारी फसल का नुकसान कर दिया था। अब वह बहुत ज्यादा डर गया था। वह आदमी यही सोच रहा था कि जब यह सब किसान को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, और मेरी वजह से ही सारी फसल खराब हो रही है। आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था। उसने सोचा कि इससे पहले कि किसान मुझे कोई सजा दे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वह अभी वहां से चला गया। जब किसान वापस आया तो उस आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वह नहीं मिल रहा था। तब उसने देखा कि मेरे खेत में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है,
सभी जानवरों ने मिलकर मेरे खेत को बर्बाद कर दिया है। तभी उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वह उस गांव में बैठा हुआ है। मैं अभी उसे देखकर आ रहा हूँ। किसान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे मिलने के लिए उसी गांव में चला गया। किसान उससे मिला और पूछने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी फसल खराब हो गई। अब बताओ तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बहुत समझा कर गया था। सभी लोग बातें सुनकर वहां पर इकट्ठा हो गए और जब वह बात सभी ने सुनी तो सभी को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसकी वजह से किसी का नुकसान हो गया था। उसके बाद किसान ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं चाहिए जो समय की परवाह नहीं करता। उसके बाद किसान वहां से चला गया और वह आदमी सोचता रहा और जीवन में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति समय का उपयोग नहीं कर सकता वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता।